नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में हैं और हमारा चर्चित कार्यक्रम हाल क्या है दिलों का चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम कई जनपद के कई कस्बों में गए और वहाँ कई लोगों से एक चुनाव के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। और हम इस वक्त ये बाज़ार कट्टा खानपुर है, कट्टा खानपुर में पहुँचे हैं और जहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे, इस चुनावी चर्चा पर परिचर्चा करेंगे। यहाँ कई लोग बैठे हैं और ये विधानसभा क्षेत्र 188 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ हम जानने के लिए आए हैं कि अगला सीएम किसको पसंद करते हैं। तो क्या नाम है भैया? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। सबसे पहले तो सीएम की बात की गई है तो कट्टा खानपुर क्षेत्र की जो एक तरफा आवाज़ है कि रोड नहीं तो वोट, क्योंकि हमने देख लिया कि योगी सरकार की जिस प्रकार से लफाजी रही, इनकी मेनका गांधी ने किस तरह से सुल्तानपुर के साथ छलावा किया। तो ऐसे में हम लोग जो है, हम लोग का पहला नारा है, चाहे जो कैंडिडेट आए, चाहे वो सपा का कैंडिडेट आए, चाहे वो बसपा का कैंडिडेट आए, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट आएगा, हम लोग का सीधा मानना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हम किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये तो आपका पर्सनल है। इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है उसका नाम हाल क्या है दिलों का? अगला सीएम किसको आप पसंद करते हैं? मैं किसी सीएम को नहीं पसंद करता और कोई भी प्रत्याशी आएगा, मुझे किसी भी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। जब तक हमारी कट्टा खानपुर क्षेत्र की जनता का सवाल अगर उनके दिमाग में नहीं गूंजेगा, तब तक कट्टा खानपुर के एक नौजवान से मैं जाके गांव में ये अपील कर रहा हूँ, रोड नहीं तो वोट नहीं, कोई भी प्रत्याशी आएगा। क्योंकि हम लोगों ने लगभग 10 साल से तमाम ऐसे प्रत्याशियों को देखा कि यहाँ की जनता को आते हैं, लॉलीपॉप दे के जाते हैं, लेकिन हमको वो लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमारा सीधा मानना है, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम यहाँ आए हमारे डॉक्टर DS मिश्रा 188 विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी है। क्या हाल है? हाल सड़कों का तो बुरा है, सड़कों की काफ़ी जर्जर है। मैं तो देख रहा हूँ इसको, अगर आप खुद ही अब तो दिखाएंगे होंगे आप, मुझे लगता है कि ये कटका से मायंग की रोड की जितनी बुरी स्थिति है, इतनी सुल्तानपुर में शायद ही इतनी खराब कोई रोड। यहाँ तक कि हम लोग भी जब इस प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो जिसको कहते हैं कलेजा दाह हो जाता है। मतलब हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है और निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि मैं विधायक बनूँ तो इस सड़क का पुनरुद्धार बढ़िया तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि जिस तरह से कटे खटे और बह जाए, वो वाली नहीं। ये सड़क 12-14 किलोमीटर की लंबी सड़क है। 12 किलोमीटर हमें लगता है आइडिया है मुझे, और 12 किलोमीटर की ये सड़क, मेरा अपना प्रयास होगा कि ये डबल लेन सड़क बने, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। चुनावी चर्चा चल रही है, इस चर्चा में कार्यक्रम है हमारा हाल क्या है दिलों का। हम आम जनता से राय लेने आए हैं कि अगला सीएम किसको पसंद करती है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगला सीएम बहन कुमारी मायावती जी होंगी या मतलब मैं नहीं। आप सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों का आकलन कर लीजिए। हमारे 5 प्रत्याशी इसमें घोषित हैं और 5 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि बाकी 403 सीटों में जब हम यहाँ 5 सीट जीत रहे हैं तो आगे अन्य जिलों में भी हमारे परचम बढ़िया लहराएंगे। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होंगी और निश्चित तौर पर भाजपा को जितना गाय गोरू और महंगाई चढ़ गई है, सपा का जो अत्याचार है उसको लोग भूल नहीं पाए हैं। सभी दलों के जो भी लोग हैं, इसीलिए लोग गठबंधन की सरकार चलाने के प्रयास में हैं और मैं पूर्ण बहुमत की अकेले की सरकार बनाऊंगा। ना हम लोगों का गठबंधन केवल जनता से है। हम 20 पार्टियों का संग्रह नहीं करके चल रहे हैं, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं 27% मतों के साथ में। हम अपने पार्टी के साथ गठबंधन आम जनता के साथ करके चल रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी जीतेंगी। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीजें बिना भेदभाव के अगर कोई दल दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। आम गरीब के साथ अगर कोई रह सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। और सभी दलों का सम्मान, मतलब सभी लोगों के सम्मान, हर वर्ग का, हर जाति का सम्मान अगर कहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में है। और मैं आश्वासन इस जनता के यहाँ से वहाँ तक जितने भी गांव हैं, शंकरगढ़ होते हुए कटका से लेकर के जितने भी मैलो, आशापुर और जो भी गांव यहाँ पड़ रहे हैं, मायंग मझवारा तक, ये सड़क निश्चित तौर पर मेरी प्रथम वरीयता में होगी। जनपद की कोई भी सड़क अगर बननी है तो उसमें सबसे पहले ये मायंग कटका मार्ग बनेगा। डॉक्टर साहब, हम फिर आपसे मुलाकात करें। कुछ जनता खड़ी, हम जरा इनसे भी पूछ लें। भैया,
क्या नाम है आपका? इकरार अहमद है। तो क्या हाल यह है? ठीक है, यही सड़क पे आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। नहीं तो और नहीं। जी बहुत खराब है। हम लोग दूध लेके आते जाते रहते हैं तो ये रोड पे गिर पड़ते हैं, नुकसान हो जाता है। फिर क्या करें, इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारा विचार यही है कि जो ये सड़क बनवाएगा हम उसी को वोट करेंगे। हाँ, किसी पार्टी से मैंने मतलब नहीं। किसी प्रत्याशी का हमारे यहाँ आना वर्जित है और हम प्रत्याशी को देख के नहीं है। सीएम हमारा वही हो जो मतलब हमारा काम करे। समस्याओं को लेके आ रहे हैं। सीएम यहाँ के नहीं बनाएंगे, इसका चेहरा आप पसंद करते हैं सीएम? पसंद जो हमारा मतलब वो काम करे वही पसंद कर रहे हैं हम, और किसी को मतलब हमारा को वो नहीं। धान गेहूँ का हाल है? धान बहुत खराब स्थिति है। खरीद तो 12 रुपए में मोटा गेहूँ धान बिक रहा है। हाँ, पैदावार कुछ नहीं हो रही है। हाँ, जो गाय बछवा ये हैं खेत का नुकसान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ पाल। कहाँ है घर? यही है। तो क्या हाल यह है? भैया कहाँ हाँ, उधर अरे तो मुख्यमंत्री तुम्हें पता ना चल का चाहत हो, इनके दिल का हाल जल गया। दिल वाली हाल खराब होना करे कहीं। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? राम भजन। तो क्या हो रहा है? बेरोजगारी बहुत होता है। बेरोजगारी? अच्छा, तो क्या चाहता है कि सीएम बन जाए? क्या है कहाँ है, जहाँ जनता चले वही रहो जाए। हाँ, जनता जब पार्टी चाहत हो क्या जन करने हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ, नहीं हम आ रहे हैं, आपकी तरफ भी आ रहे हैं, आपकी तरफ भी आ रहे हैं। यहाँ कई लोग हैं, यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? क्या नाम है? तो आपके क्षेत्र में क्या हाल चाल है? हमारा नारा है वोट नहीं वोट। तो मान लीजिए गौरव भाई जल्दी बोल। ये आपका जो नारा है, जैसे सीएम का जहाँ चुनाव होगा, आप सोचते हैं सीएम कौन सा अच्छा होगा? मालूम नहीं, अब काम तो करेगा वो नहीं तो करेगा। अच्छा, मतलब सीएम बोल तो तू अखिलेश भाई या तो है मोदी सरकार? अभी कुछ नहीं। अच्छा, हम और किसी से मुलाकात करते हैं। हमारा कार्यक्रम अनुरोध जारी है और चल रहा है, लोगों से मुलाकात करते हैं। भैया थोड़ा सा आ जाए, आप इधर आ जाए। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद की 188 विधानसभा क्षेत्र में है और निकाल लेंगे। तो यहाँ चर्चा पर चर्चा चल रही है चुनाव को लेके। कहाँ घर है भैया आपका? धर्मदासपुर मेरा गाँव है। धर्मदासपुर है। तो क्या हाल यह है गाँव के? गाँव के हाल को ये कंडीशन यहाँ की रोड जैसे हैं, पूरी कंडीशन खराब है रोड के, लेकिन बहुत कंडीशन खराब है रोड की। चर्चा चुनाव का माहौल है पूरा गर्म। चुनाव का भी हम लोग केवल एक ही मुद्दा बना के बैठे हैं, जब तक रोड नहीं तब तक यही। अच्छा चलिए, मान लीजिए मुद्दा किसी तरह ठीक होता है ना भी ठीक होता है, सीएम किसको आप? सीएम अभी तो हम लोग डिसीजन नहीं लें किसको बनाएंगे। जो भी हमारे रोड के यहाँ निर्माण करवाएगा, जो भी काम करवाएगा उसी को सीएम बना लिया जाए। पहले लोगों को ये बताएंगे कि रोड कौन बनवाएगा, कौन सीएम बनेगा, जो मेरे रोड को सही करवा देगा उसको सीएम हम लोग को। अच्छा, इसके पहले जो भी सीएम है कौन अच्छा था? कोई भी सीएम हम लोगों को अच्छा नहीं मिले, सब लालीपाप देने वाले हैं। और लोगों से मुलाकात करते हैं यहाँ पे और भी कई। दादाजी थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ बस। तो क्या नाम है? दीनानाथ बरवा। क्या हाल यह है? हाँ, बहुत खराब है। मैं रोड के बारे में बहुत परेशान है। गिर पड़ता है, चोटा यही है, छोटा आदमी रहता है, ये सब परेशानी बहुत रोटे वाली। हाँ, चुनाव आ गया है तो माहौल गर्म है। हाँ, तो रोड न बने तो ऑटो नहीं दे पाए। सही देखो बिना का तो क्यों नहीं जा बका के जा दिए तो बड़ी झंझट खड़ी दे दो ना जा भाई, का कर भाई जाइए। जब माँ कामन हुए तो क्या करेंगे? जब माँ हाथे को न रहे कैसे जाए, कौन कैसे जाए बताओ। तो सीएम के बारे में कुछ ये हुए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जेके मन कहते हो हमका देख, हमका कुछ देवे करे, मोटो नहीं देवे चाहिए गाँव दिए। तो बड़ी झंझट खड़ी किए हैं आप। भैया थोड़ा सा इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। तो गाँव कौन सा है? गाँव यही पर बगल में बहिरा आ रहा है कटका खानपुर। अच्छा, क्या हाल यह है? हाल एकदम जो है बुरा हाल है।
घर से कटका जाने में 1 किलोमीटर का यात्रा करने में जैसे मालूम पड़ता है 100 किलोमीटर जा रहे हैं। बाबा घुमा के पता है 5 किलोमीटर कोहड़ा टेढ़ा वहाँ बाबूगंज होते हुए तो मेन रोड मिलता है। हम दीवानी जाते हैं, दीवानी जाने 1 किलोमीटर कटका टच है, तो दीवानी पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलो 15 किलोमीटर तक दीवानी जाते हैं। वकालत करते बताइए बाबा। वर्तमान विधायक कुछ नहीं, जब से जीते कभी नहीं आए। कोई कहते कि हाँ हमारे घर आए थे, कोई मतलब नहीं। विधायक जी कोई पहचानेगा नहीं कि यही है विधायक जी। भाई विधायक बनने के बाद कोई आया हो, मिला हो कि मैं जीत गया हूँ, अब जो है बताइए आपका क्या काम है, रोड बननी है, क्या बनना है, कभी आया ही नहीं। कौन पहचानेगा आप बताइए। जो 10 साल पहले 5 साल पहले वो बेचारे जीत के आए हैं, 8 साल वाले बच्चे कोई जानेगा नहीं। कौन पूछ रहा कौन है विधायक हमारे यहाँ के। तो एक चुनावी कार्यक्रम चल रहा है जेडी न्यूज का। हाल क्या है दिनों का? आम जनता की हाल जानने आए कि वो अगला सीएम किसको देंगे। अगला सीएम क्या भाई, जब सीएम क्या, जब रोडे नहीं, वोट किसको देने जाएंगे। जब रोड नहीं रहेगा तो हम लोग 15 किलोमीटर घूम के वोट देने जाएंगे, तो कैसे हम सीएम बता दें को सीएम जीतेगा। बहुत साफ बात है, हमारे लिए जाने का वोट, जहाँ वोट देने जाना वहाँ के लिए रोडे नहीं है, तो कैसे बताएंगे भाई सीएम को, किसको हम वोट दे के सीएम बनाएंगे। धन्यवाद, आप बैठिए, और लोगों से मुलाकात करते हैं। आइए, अरे कोई दिक्कत नहीं, आइए। क्या नाम है? राम रतन। नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मामला है इस गाँव? ये रोडे बहुत झंझट चल रहा है। हाँ, तो अरे तो मान लिया बनबे करे, तो अगला सीएम जगह देखे यहाँ हम बगल में पहुँचते कुछ लोगों से जानकारी करते हैं। क्या नाम है? अकील अहमद। तो क्या हाल है? आज तो साहब बहुत बड़ा कितु गए कैसे ठिकाए? साहब ठिकाए समाजवादी होती है। नहीं, ठीक है, इनकी अपनी राय है। हम सरकार से त्रस्त हैं। बाबा कह रहे हैं एकदम पूरा हम गमगमा के पहुंच रहे हैं। बाबा सपना देखे हैं इनसे। हाँ, रोड ना देख ले, आप वो देख ले रोड। नहीं, वो तो रोड स्थिति काफी खराब है। कौन हिसाब से बाबा दे दे, कहिए बहुत काम कराए थे, कौन काम कराए थे लेना सुनना होता। तो अगला सीएम किसा देखें? अगला सीजन नहीं, सीएम मुख्यमंत्री कौन हो? अखिलेश यादव। एकदम उनको शंका। बाबा डंका बजा रहे हैं भाई। बाबा डंका उनका कुछ ना, सिर्फ उनके हवा बाबा से तुरंत यह हवा। हाँ, जमीनी स्तर पर कुछ हो रहा है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भैया कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं। भैया थोड़ा सा आप आ जाए, सोनू भाई आगे, सोनू भाई कुछ चर्चा हो जाए चुनाव को लेकर। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश मिश्रा है। हाल एकदम बढ़िया है। आपका जो एक चर्चा है कि हमारा सीएम कैसा होना चाहिए। हाँ, हमारे कार्यक्रम का नाम हाल क्या है दिलों का। आम जनता की राय देना चाह रहे, हाल जानना चाह रहे हैं अंदर की कि वो सीएम किसको पसंद है। आम जनता अपने विचारों को बहुत पारदर्शी तरीके से देने में सफल नहीं हो पाती हर जगह कि किसको सीएम बनाना चाहती है। तो कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम नहीं बनेगा, ये चीज़ें इस तरह थोड़े लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्याशी हमारा अगर सीएम का विकास के लिए विकास इस तरह के प्रत्याशियों का जो बहुमत हमारा बनेगा और ऐसा बहुमत जो मुख्यमंत्री बनाएगा अभी आपने भी सोचा होगा कि कैसा मुख्यमंत्री आए तो हमारे कार्यों को ऐसा ही मुख्यमंत्री आए कि जिस मुख्यमंत्री के मन में समाज के हर वर्ग के विकास का मुद्दा हमेशा कायम है, ऐसा ही मुख्यमंत्री की उम्मीद रखते हैं। और इस तरह के मुख्यमंत्री का चुनाव करने में नाम वाइज किसी भी मुख्यमंत्री का नाम लेना बेहतर नहीं प्रतीत होता है। क्लियर, जैसे अखिलेश का क्लियर है, योगी जी का क्लियर है, कांग्रेस से क्लियर है, बीजेपी और ये बसपा का क्लियर है, तो कैसा चेहरा पसंद करते हैं? चेहरा उसी तरीके का पसंद किया जाए कि जो लक्षण हम बताए। बाकी ये जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं
जिस भौगोलिक स्थिति में आप खड़े हुए हैं कि यहाँ की सड़कों की आप पूरा हाल देख रहे हैं। सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है, लेकिन आपके हिसाब से लग रहा है कि अभी चेहरा जो है सीएम का बड़ा धुंधला दिख रहा है। सीएम का धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम लोग सामान्य नागरिक हैं, हम किसी अच्छे प्रत्याशी को पा जाएं, यही सामान्य जनता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुख्यमंत्री का चेहरा सामान्य पसंद तो हो सकती है कि कौन सा सीएम पसंद है, लेकिन अच्छा लगता है उसका कार्यकाल। पसंद तो अरविंद केजरीवाल वो तो दिल्ली में है, यहाँ उनकी पार्टी यहाँ आ रही है। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद भैया। क्या नाम है भैया? सोनू यादव। तो का हाल है, गाँव कौन है? गाँव ये कटका खान। तो खेती बाड़ी कैसे है? बस चल दिया है, साड़न से जो है बचाव रात भर 3 जाता है, जो ने कुछ बच गया। धान की खरीद पे क्या कुछ? अब ओकरे बारे में कुछ ने कहा, हमका रोड चाहिए, मेरे सबका पहली प्राथमिकता रोड। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, रोडे से नहीं चाहिए। धान वो बारे में बिल्कुल कुछ मन कहना, साढ़े बच गया है तो ओकरे बारे में सोचा जाए। अच्छा, कार्यक्रम का नाम दिया गया हाल क्या है, तो हम आम जनता के दिल की हाल जानने हैं कि अगला सीएम कौन हो सकता है या किसको पसंद करें? कोई आए कोई जाए, इससे कोई मतलब नहीं हमको, वो रोड से मतलब है। पहली प्राथमिकता हमारी रोड है। हमारे यहाँ से कई लोग विधायक बनकर गए हैं क्षेत्र से और कोई काम नहीं किए हैं। जमीनी स्तर पर हमको रोड चाहिए, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, पूर्णतः बहिष्कार। इसके लिए हम 2-3 बार हम लोग धरना भी कर चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं महोदय को। हमारे लोगों की पहली प्राथमिकता है रोड, उसके बाद ही वोट के बारे में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम एक बार थोड़ा सा रोड का नज़ारा देखेंगे कि रोड किस तरीके से है और ये कोशिश रहेगी कि पता लग जाए रोड कैसे है। हम एक बार रोड का वीडियो दर्शकों को अपने दिखाना चाहेंगे कि रोड कैसा है। हम इस रोड को देखना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे। आप देखें कि चर्चा परिचर्चा हमारी चलती रहेगी। हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के दौरान हम जानकारी करेंगे कि अगला सीएम कौन हो सकता है। यह चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी। हम आपको एक रोड का वीडियो दिखाना चाहेंगे कि ये रोड कैसा है, जिसके लिए यहाँ की जनता जो है बार बार आंदोलित है और बार बार आंदोलन कर रही है। लगभग कितने दिनों से गड़बड़ है रोड? लगभग 2 साल से। हाँ भैया, जब से डंपर चला। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित लाल शर्मा। तो रास्ते का सबसे बड़ा झंझट चल रहा है, बहुत दिक्कत है। जब से डंपर वाले आए हैं तब से का रास्ता ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ जो जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी बारिश हो जाए तो यहाँ आदमी पैदल नहीं जा सकता है। समझ लीजिए धान लगाने का भी फेल हो गया। जब से मेरे सरकार से कोई मतलब नहीं है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हाँ, ये चलता है। और जो चुनावी चर्चा है, चुनावी माहौल चल रहा है, इसका क्या होगा? माहौल से हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे रोड से मतलब है। हम लोग जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक वोट डालने जाएंगे ही नहीं। साल सीएम केहू हो उससे नहीं, कौन हो रहा है सीएम कोई मतलब नहीं। यहाँ तो सब विधायक मंत्री काम है ना, सीएम थोड़ी आएगा रोड देखने। यहाँ जितने विधायक हैं, सांसद हैं और सब हैं वो देखेंगे ना ये रोड। वो तो थोड़ी आ रहे हैं, योगी आए अखिलेश थोड़ी आएंगे रोड देखने। वो तो इन्हीं लोग का काम है, ये लोग आगे उसको सही करेंगे। इस वक्त जी भैया ठीक है, धन्यवाद। हम इस वक्त कटका खानपुर में जो 188 विधानसभा क्षेत्र में लगता है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि लगभग 2 साल से रास्ता बहुत ही ख़राब है। कई बार इस पर धरना किया गया, ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। इसलिए अब की बार ये बहिष्कार करने के मूड में है कि हम जब तक रोड नहीं तब तक वोट देंगे। यहाँ के कई लोगों से इस बारे में बातचीत की गई, चुनावी चर्चा के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों का रोड क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम इस चुनावी चर्चा में कोई बात नहीं करेंगे और कोई भी वोट नहीं देंगे, चाहे वो जो सीएम बने, चाहे जो पीएम बने, कुछ भी बने। तो इस वक्त हम विधानसभा 188 क्षेत्र में हैं और हमारी चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी। आगे किसी अन्य पड़ाव के लिए निकलेंगे और लोगों से जानकारी करेंगे कि अगला सीएम कौन होगा। तब तक के लिए जय हिंद।